संभल में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, सरकारी जमीन पर मस्जिद और मदरसा बनने का आरोप। बरेली में महिला एसओजी यूनिट ने की पेट्रोलिंग, यूपी की पहली एसओजी यूनिट है वीरांगना यूनिट। दिल्ली एनकाउंटर केस में बड़ा खुलासा, गैंगस्टर्स के निशाने पर थे स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी। आरोपी मुंबई बेंगलुरु में कई बार कर चुके थे रेकी। दिल्ली में रोहित गोदारा के 2 शूटर्स के साथ दिल्ली पुलिस की मुठभेड़ के समय दोनों बदमाशों के पैर में लगी गोली। गुजरात के कच्छ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शस्त्र पूजा की। विजयदशमी के मौके पर सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी भी मौजूद रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान पर बोला हमला, कहा कोई भी हिमाकत की तो ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएगा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विजयदशमी पर नागपुर में शस्त्र पूजा की। आरएसएस अपने संगठन के 100 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है। आरएसएस के कार्यक्रम में मोहन भागवत ने आत्मनिर्भर भारत पर जोर दिया। मोहन भागवत ने कहा हमें राष्ट्र में आपसी संबंध होना ही चाहिए, लेकिन निर्भरता मजबूरी में न बदले। नागपुर में संघ का विजयदशमी उत्सव, स्वयंसेवकों ने पथ संचालन किया, बैंड बाजे के साथ किया कदम ताल। भारत के पड़ोसी देशों में हो रही उथल पुथल पर मोहन भागवत ने कहा कि उथल पुथल की क्रांति से मकसद पूरे नहीं होते, पड़ोसी देश भी हमारे अपने हैं। आरएसएस के कार्यक्रम में शामिल हुए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। अपने संबोधन में रामनाथ कोविंद ने कहा जाति के आधार पर संघ में भेदभाव नहीं। पीएम मोदी ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। महात्मा गांधी की 156वीं जयंती पर पीएम ने बापू को नमन किया। शास्त्रीय गायक पंडित छन्नूलाल मिश्र का निधन, लंबी बीमारी के बाद मिर्जापुर में ली अंतिम सांस। पीएम मोदी के प्रस्तावक रह चुके हैं पंडित छन्नूलाल मिश्र। अयोध्या में बनाया गया 51 फीट ऊंचा इको फ्रेंडली रावण का पुतला, शाम को रावण दहन के साथ मनाया जाएगा विजयदशमी का पर्व। पीएम मोदी दिल्ली के आईपी एक्सटेंशन की रामलीला में करेंगे रावण दहन, दिल्ली की सीएम भी रहेंगी मौजूद। गुजरात के भुज में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जवानों के साथ मनाएंगे दशहरा। राजनाथ सिंह ने सेना के जवानों के साथ डिनर भी किया। हरियाणा के पंचकुला की ट्राई सिटी में जलाया जाएगा 180 फीट रावण का पुतला। छत्तीसगढ़ के रायपुर में दशहरे के लिए बनाया गया 101 फीट ऊंचा रावण का पुतला। आज शाम रावण दहन के साथ फिर होगी अधर्म पर धर्म की जीत। चैतन्यानंद मामले में छापेमारी के समय सेक्स टॉय और सीडी बरामद, कई बड़ी हस्तियों के साथ पुलिस को मिली फर्जी फोटो। उत्तराखंड की चमोली में खिसका पहाड़ का हिस्सा, सड़क पर पहाड़ का मलबा आने से रास्ता बंद हुआ। गुरुग्राम में चलती कार की छत से आतिशबाजी का वीडियो वायरल, दूसरी कार की सनरूफ से बनाया आतिशबाजी का वीडियो। झारखंड के धनबाद में महिला श्रद्धालु के गले से सोने की चेन चोरी, शातिर चोर ने पूजा के समय भीड़ का फायदा उठाया। सीसीटीवी कैमरे में संदिग्ध महिला की करतूत कैद। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक लड़के की लोगों ने पिटाई कर दी, बच्चा गायब करने का आरोप, आरोपी को पुलिस ने भीड़ से छुड़ाया। पीओके में पाकिस्तानी सेना की बर्बरता, नागरिकों पर पाक आर्मी की गोलीबारी, 12 की मौत, 200 से ज्यादा घायल। पीओके के मुजफ्फराबाद में गोलीबारी के खिलाफ लोगों की नारेबाजी, लोगों ने लगाए कातिलों जवाब दो, खून का हिसाब दो के नारे। एमपी की मुरैना में 2 पक्षों में मामूली बात पर विवाद, एक पक्ष ने दूसरे पर की अवैध हथियार से फायरिंग। एमपी के दमोह में मां दुर्गा के पंडाल में लड़ते हुए घुसे 2 सांड, इस बीच कई लोग घायल हुए। पुतिन 5 और 6 दिसंबर को कर सकते हैं भारत का दौरा, रक्षा और कारोबार को मजबूत करने पर होगी चर्चा। अहमदाबाद टेस्ट में भारत की शानदार शुरुआत, वेस्टइंडीज के 50 रन के अंदर 4 विकेट गिरे। क्रिकेटर अभिषेक शर्मा की बहन की शादी हुई, बहन की शादी में जमकर नाचे अभिषेक, जीजा के साथ किया भांगड़ा।